Hello students, I hope you all are fit and fine and doing very well in your studies. So dear students, let's start our today's EVS class, and today we are going to learn about vegetative propagation. So let's start our today's EVS class. So students, let's proceed our chapter, that is reproduction in plants, and today we are going to learn about reproduction through other parts of plant. स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो सीड के थ्रू ग्रो करते हैं. बट स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो रूट, स्टेम, लीव्स और स्पोर से ग्रो करते हैं. मतलब ये कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं विच ऑल्सो ग्रो फ्रॉम रूट, स्टेम, लीव्स एंड स्पोर्स ऑफ द मदर प्लांट. यानी कि मदर प्लांट के रूट, स्टेम, लीव्स और स्पोर्स से भी प्लांट्स ग्रो करते हैं. नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. जब कुछ प्लांट्स रूट, स्टेम, लीव्स और स्पोर्स के थ्रू ग्रो करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. Student, you know that very well about roots, stem and leaves. तो आपको रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में अच्छी तरह से पता है. डू यू नो दैट व्हाट आर स्पोर्स? क्या आपको स्पोर्स के बारे में पता है? आपने पढ़ा है कि स्पोर से जो है वो न्यू प्लांट ग्रो करता है. तो स्पोर्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स लाइक फर्न्स एंड मॉसेस, दे डू नॉट बियर फ्लावर और फ्रूट. तो कुछ प्लांट जैसे हमारे पास फर्न्स हो गए, मॉसेस हो गए, सो वी कॉल देम नॉन फ्लावरिंग प्लांट बिकॉज दे डू नॉट बियर फ्लावर और फ्रूट. सो दैट्स वाई दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स. तो जब फर्न्स और मॉसेस के पास फ्लावर और फ्रूट नहीं होगा तो डेफिनेटली दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड, तो उनके पास सीड भी नहीं होगा. इंस्टेड दे हैव स्पोर्स. तो फिर उनके पास सीड्स नहीं होता है तो उनके पास स्पोर्स होता है. एंड स्पोर्स आर द टाइनी बॉडीज प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द लीव्स. अब ये स्पोर्स क्या होते हैं? तो स्पोर्स आर द टाइनी बॉडीज एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द लीव्स. तो स्पोर्स जो हैं वो बहुत ही स्मॉल टाइनी बॉडीज होती हैं एंड दे आर प्रेजेंट अंडर सरफेस ऑफ द लीव. यानी लीव्स के इनर पार्ट में ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. ईच स्पोर गिव राइज टू अ न्यू प्लांट एंड स्पोर हैज़ एबिलिटी टू गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. तो इस तरीके से स्पोर्स के थ्रू क्या होता है? न्यू प्लांट डेवलप करता है. अच्छा, ऑर्गेनिज्म लाइक मशरूम्स ऑल्सो डू नॉट बियर फ्लावर और फ्रूट. मशरूम आपने देखा है, मशरूम को हम एज अ ईटेबल भी यूज़ करते हैं. मतलब मशरूम आपके घर पे भी बनता होगा, आप जानते हैं. मशरूम कैसा होता है? वाइट कलर का होता है. आप लोगों ने देखा होगा. क्यों होता है वाइट? बिकॉज इट इज़ डिवॉइड ऑफ क्लोरोफिल. तो मशरूम भी क्या बियर करता है? मतलब कि इसके पास ना ही फ्लावर होता है और ना ही फ्रूट होता है. सो मशरूम ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्पोर्स एंड थ्रू स्पोर्स न्यू प्लांट ग्रो. Students, do you know that flowers are the reproductive organs of plant? जो flowers होते हैं वो plant के reproductive organ होते हैं. Most of the flowers turn into fruits. So you can see in the picture, most of the flowers they turn into fruits which have seeds, and these seeds can be used again to grow new plants. So I hope it is clear to you. So students, the reproduction from the parts of the mother plant is called vegetative propagation. So it means that when new plant grow from leaves, stem and roots of the mother plant, इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. क्यों कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन? बिकॉज लीव, स्टेम और रूट जो होते हैं या फिर जो शूट बड होते हैं
वो क्या होते हैं? दे आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। और इन वेजिटेटिव पार्ट से जब न्यू प्लांट ग्रो करता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो स्टूडेंट्स, let's study about some examples of vegetative Students, observe the picture carefully. This is the picture of rose plant. Some plants like rose, money plant, sugarcane and hibiscus grow from stem cutting. यानी ये जो प्लांट्स हैं, रोज़ प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, शुगर केन हो गया या हिबिस्कस हो गया, तो इनके स्टेम को अगर हम कट करके मिट्टी में लगा देंगे तो स्टेम की कटिंग से ही क्या होगा? न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन दैट सम प्लांट्स लाइक रोज, मनी प्लांट, शुगर केन एंड हिबिस्कस ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग। So students, next example of vegetative propagation is the part of a potato which has bud grow into a new plant. These buds are also called eyes. तो पिक्चर में आप देखिए पोटैटो। अब पोटैटो के ऊपर जो ये वाइट स्ट्रक्चर है, यही इसी को हम बड कहते हैं। नाउ दिस बड हैज़ एबिलिटी टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट एंड दीज बड्स आर ऑल्सो कॉल्ड आइज। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। तो पोटैटो जो है वो क्या है? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। और पोटैटो के ऊपर जो आपको ये वाइट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी को हम बड कहते हैं। और ये बड क्या करता है? इट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ऑनियन। सो ऑनियन एंड जिंजर। जिंजर का मतलब क्या होता है? अदरक। आपके किचन में होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो आज ही अपने किचन में जाएंगे और अपनी मदर के हेल्प से जिंजर देखेंगे, ठीक है? ऑनियन एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम। सो लाइक पोटैटो, ऑनियन एंड जिंजर आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम विच हैव बड्स। तो मतलब कि ऑनियन और जिंजर के पास भी क्या होते हैं? बड्स होते हैं एंड दैट बड्स हैव एबिलिटी टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और जो बड्स होते हैं वही क्या करते हैं? न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द पिक्चर। इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। इट इज़ अ पिक्चर ऑफ कैरेट। सो sweet potato, carrot and radish. Sweet potato, you can see in the picture. So this is sweet potato and this is carrot. So sweet potato, carrot and radish. Radish तो आपको पता ही होगा, मूली। तो sweet potato, radish and carrot etc. are solen roots. तो ये क्या होते हैं? They are example of roots. And what kind of roots they are? They are solen roots. Solen का मतलब होता है enlarge, यानी सूजा हुआ, ठीक है? तो sweet potato, radish and carrot are solen roots which can grow into new plant. तो ये जो स्वीट पोटैटो है, कैरेट है, रेडिश है, दे आर सोलन रूट्स एंड दीज सोलन रूट्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो जो ये सोलन रूट्स होते हैं यही न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली। दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्रायोफाइलम प्लांट। The bryophyllum plant grows from the edges of the leaf of the mother plant. तो ये जो ब्रायोफाइलम प्लांट है उसके लीव्स के एजेस पे, यानी लीव्स के किनारे पे आपने देखा होगा छोटे छोटे लीव्स जैसा स्ट्रक्चर ग्रो करता है। अब ये जो छोटे छोटे स्मॉल लीव्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? बेबी प्लांट। क्योंकि ये जो छोटे छोटे स्मॉल लीव्स हैं ये क्या करते हैं कि ये मदर प्लांट से डीअटैच हो जाते हैं। मतलब कि जो ये छोटे छोटे लीव्स हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज बेबी प्लांट। तो द बेबी प्लांट फॉल ऑफ फ्रॉम द मदर लीव एंड देन इट ग्रोज इंडिपेंडेंटली। यानी कि ये जो छोटे छोटे लीव्स हैं ये मदर लीव से क्या हो जाते हैं? डीअटैच हो जाते हैं। मतलब कि ये नीचे गिर जाते हैं और फिर ये क्या करते हैं? एक न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट के फॉर्म में ग्रो करते हैं।
So the baby plant falls off from the mother leaf, then it grows independently. So I hope the vegetative propagation is clear to you. So now students, about spores, I already explained to you that. So non-flowering plants produce spore that give rise to new plants. So now students, observe the picture. These are the picture of non-flowering plants. So you see that algae, this is the picture of fungi, mosses, liverwort, ferns. So these are the non-flowering plants and they do not bear flower or fruit. So that's why they do not produce seeds. Instead, they have spores. So they consist of capsules containing spores, and spores are tiny bodies present on the inner surface of the leaves. Now, students, just see the structure of spores, how they are present, the inner surface of the leaf. Now, you see the picture of spore. Now, each spore give rise to new plant. So, I hope this is clear to you. So, students, that's all for today's class. Your homework is that you have to read this chapter at least 2 times. If you have any doubt regarding any topic which I taught you in this video, you can call me or you can write in group also. Now students, you have to learn and revise lesson 5, 6 and 7 for your PT3 examination. So students, main thing is that keep on smiling and keep yourself free from infection. Thanks for watching this video.